हत्याकांड की चश्मदीद की मां पर जानलेवा हमला हुआ है। चश्मदीद की मां स्कूल में टीचर है और वो जिस वक्त स्कूल से लौट रही थी उस वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और इस हमले में महिला बाल बाल बची हैं। बदमाशों ने कंपू इलाके में एसएएफ की 13वीं बटालियन के सामने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीते साल 10 जुलाई को प्रदेश के पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षय यादव की कोचिंग से लौटते वक्त हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त उसकी सहेली उसके साथ थी और अब उसी चश्मदीद की मां पर फायरिंग कर दी गई है। इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी 25 जनवरी को किशोर सुधार गृह से फरार हो गया है। उधर घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। आए हैं देखने के लिए अवलोकन किया है तो रोड पे एक खाली खोखा मिला है। फिलहाल रियाजा से हम बात कर रहे हैं और पूरे तथ्यों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक वो करेंगे। किस पर फायरिंग? अभी फिलहाल करुणा शर्मा की पति से मेरी बात हुई है और करुणा शर्मा से भी हम बात कर रहे हैं तो जो भी स्टोरी या जो भी कहानी मतलब घटनाक्रम आएगा सामने हम उसके हिसाब से देखेंगे। सर किसने गोली चलाई है? अभी एफआईआर नहीं हुई है। अभी हम जैसे सूचना मिली स्पॉट पे आए हैं। पहले हम फरियादी से बात कर लें, फरियादी से जो भी तथ्य आएंगे सब। यही वो जगह है जहां सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास गोलीकांड हुआ है। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है और दहशत फैलाने वाली है क्योंकि इसका संबंध अक्षय हत्याकांड से है। अक्षय मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी की नातिन थी और उसकी 10 जुलाई को कोचिंग से आते समय हत्या कर दी गई थी। उसके साथ जो छात्रा बैठी थी उसकी मां पर आज फायरिंग हुई है। मां करुणा शर्मा इधर सामने रहती हैं पास में और वहाँ से जो है स्कूल जाने के लिए अपनी एक्टिवा से यहाँ निकली थी और जब स्कूल से पहुँचने के पहले ही अचानक लोग आते हैं, जी हम बताएंगे है ना, तो तब जो है उन पर फायरिंग की गई और इसके बाद यहाँ पूरे दहशत का माहौल बना और हमने देखा कि वो ये जो अब उसके बाद से यहाँ पूरा पुलिस का अमला यहाँ खड़ा हुआ है और इसके बाद से अभी तक हालांकि आरोपियों का कोई पता नहीं चल रहा है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, नाबालिग हैं और नाबालिग 3 आरोपी पिछली 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। हम जानते हैं एडिशनल एसपी जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ खड़े हुए हैं। क्या घटनाक्रम है सर अभी तक क्या घटनाक्रम रहा, क्या कैसे निकल के? आज सुबह ये जो पूर्व में हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य गवाह है, उसके साथ में कुछ लोगों के द्वारा गवाही से पलटने के लिए राजीनामा का दबाव बनाने के लिए जो उनको धमकाने के लिए फायरिंग की घटना सामने आई। मौके पर हम अभी तहकीकात कर रहे हैं और जो भी फुटेज हैं उनका आने जाने का क्या रास्ता रहा, कौन लड़के थे, उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा थाने पहुंचकर एक एफआईआर भी पंजीबद्ध कराई जा रही है। एफआईआर नामजद है सर? नहीं, अभी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कौन लड़के थे जिन्होंने आके उनको धमकाया है और यहाँ पे फायरिंग की है, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी पता लगा पाएँ। आरोपी कितने थे और किससे आए थे? 2 लड़के उनके द्वारा बताए गए हैं और बाइक से आना बताया गया है और पूरी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कौन लड़के थे। अभी अज्ञात के विरोध है। तो अभी कुछ कार्टेज वगैरह बरामद हुए क्या? अभी एक 315 बोर का कट्टे से चलना बताया है, एक राउंड मिला है हमको खाली कार्टेज और कुल 2 राउंड फायर होना उनके द्वारा बताया जा रहा है और अभी कौन लड़के थे फुटेज के आधार पर हम जल्दी। तो आरोपी किधर से आए थे और किधर भागे, कुछ ऐसा अभी पता चला? पूरा हम घटना का रिक्रिएशन कर रहे हैं मौके पर ही और उनके भी हम विस्तृत बयान लेंगे। अभी उनके द्वारा थाने पहुंचकर एफआईआर कराई जा रही है। तो ये थे अधिकारी जादौन साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जांच चल रही है। अभी देखिए अब ये सर्चिंग चल रही है, इस पूरे एफएसएल की टीम लगी हुई है और ये सर्चिंग कर रही है। ये देखिए कार्टेज तलाशे जा रहे हैं कि अगर यहाँ कोई कार्टेज पड़ा हो खाली गोली चलाने वाला, इधर अगर इन्होंने पीछे से भी कोई कुछ किया हो, तो ये सारी बातचीत जो है घटनाक्रम चल रहा है। हम अभी पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे ही फुटेज मिलेंगे वो करेंगे, लेकिन पुलिस की लगभग 1 दर्जन टीमें अलग अलग इलाकों के लिए पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस यहाँ तैनात है
अभी तक कोई सुराग लगा नहीं है आरोपियों का, लेकिन माना जा रहा है कि जो अक्षय हत्याकांड के फरार आरोपी हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। देवश्री माली, NDTV, ग्वालियर। कि भी उनने घर पे गार्ड लगाए हुए हैं और बाकी बस आज का इंसिडेंट सिर्फ इतना था कि डेली की तरह मैं स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते में रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्ति थे जिनने मेरा रास्ता रोका, एक व्यक्ति ने, और धमकी देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर दिए मेरे ऊपर। गवाही नहीं होनी चाहिए, बदल देनी चाहिए और गवाह बदलने के लिए साथ में आपत्ति ना लगाने के लिए। और आपत्ति है ये हम लोग आपत्ति लगा देते हैं, वो लोग जब अपनी बेल लगाते हैं तो हम लोग उनको कैंसिल करा देते हैं। बस इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड क्या सुमित है, जो हत्या का आरोपी सर, अब मैं कैसे बता सकती हूँ इन सब बातों के बारे में कि इंटरनल क्या चल रहा है। मुझे जो दिख रहा है मैं तो सिर्फ उसकी बात बता रही हूँ। अभी रिसेंटली कोई बेल लगी हुई है क्या? कल सुमित रावत की बेल लगी हुई है और शनिवार को उपदेश रावत की बेल लगी थी जो कैंसिल हो गई। इसमें जो हमारी फरियादियाँ हैं इनका स्कूल जाती हैं, ये तो स्कूल पे जा रही थी स्कूटी से। इनका बताना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे जिन्होंने इनको रोका और कहा कि आप अपनी गवाही नहीं बदल रहे हो, नहीं तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उनको दबाव बनाया और नहीं तो फिर आपको भी जान से मार देंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और इनका कहना है कि उसने 2 फायर भी किए हैं। तो हमने इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करें 307 का और इनकी तलाशी के लिए टीमें लगाई हैं। देखिए, अभी पहचान तो एग्जैक्ट नहीं कर पा रही हैं, इसका चेहरा बंधा हुआ था। और जो आप बता रहे हैं एक्चुअली में 3 लोग फरार हुए थे, इनमें से एक को पकड़ लिया था। बाकी लोगों के लिए भी टीमें लगी हैं। हम सारे एंगल्स देखेंगे, वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि बेसिकली ये गवाही देने से धमकाने के लिए ये सारा कांड किया गया है। मेरे आने से 2 मिनट पहले यहाँ मालूम पड़ा जो शैलेंद्र सिंह यादव हैं, हमारे मित्र, उनकी बच्ची के साथ में विगत कुछ महीनों पूर्व उसकी बच्ची की बेटी बचाओ किराए पे हत्या कर दी गई थी अपराधियों द्वारा। तो उस संबंध में जो माँ बेटी अपने स्कूल दिनचर्या कार्य के अनुसार स्कूल जा रही थी तो इन पे अपराधियों ने फायर किया। ये इसमें गवाह हैं। कितने आरोपी आए थे? 2 बता रहे हैं, 2 आरोपी थे और उन्होंने 2 फायर किए हैं। अभी गोली लगी है किसी? नहीं, गोली नहीं लगी, इंजरीज कुछ नहीं हुई है, मगर हवाई फायर करके या उन पे मारने की नीयत से फायर किया है। हो सकता है कि अपने को तो इतना नहीं पता है, मगर हो सकता है कि ये गवाहों को डराने धमकाने या फिर हत्या के प्रयास से आए हों। घटनाक्रम ऐसा है कि आज सुबह मॉर्निंग में जो मैडम है वो स्कूल के लिए अपना जो रूटीन पे जाती हैं, निकलती हैं ऑफिस इसके लिए। तो रास्ते में उनको कोई 2 लड़कों ने बीच में, जो कि अक्षय हत्याकांड में मुख्य गवाह की माँ हैं और मुख्य गवाह भी अभी घर में ही, घर में सिक्योरिटी लगी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद कुछ 2 लड़कों ने इनके ऊपर में फायरिंग की है। बीच रास्ते में इनको रोका और बता रही हैं कि कट्टे से 2 राउंड इनके ऊपर में फायर किए। मारने के मकसद से थे या डराने के मकसद से थे, मेन उद्देश्य यही है कि ये गवाह ना लगे, जैसे कि जेल में जितने भी लोग बंद हैं उनकी जो है जमानतें हो जाएं और वो सब बाहर आ जाए बरी हो गए।